Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English grammar and the topic is countable and uncountable nouns. ठीक है, आज हम इंग्लिश ग्रामर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानेंगे। जैसे काउंटेबल मीन्स क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे कि काउंटेबल मीन्स क्या होता है और अनकाउंटेबल मीन्स क्या होता है। काउंटेबल मीन्स जो चीजें या जो पर्टिकुलर जो थिंग्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। फिर वो कोई भी चीज हो, बुक्स हो, टेबल्स हो, चेयर्स हो, है ना। इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, जो बिल्कुल अनलिमिटेड चीजें होती है, या फिर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम उसको जो काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पहचाने। तो देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे आपको बताया है। पहला पॉइंट है सम नेम्स कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट, है ना। कुछ ऐसे जो नाउन्स है जो काउंट कर सकते हैं हम उन नाउन्स को, और कुछ ऐसे नाउन्स है जो हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। Second point is common nouns can and most of the collective nouns can be counted. जो सामान्य नाम होते हैं कॉमन नाउन्स, और ज्यादातर जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन मतलब जो समूहवाचक नाम है ना, ग्रुप वाइज जो नेम होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉमन नाउन मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल बता, आपको बंच है किसी चीज का, उसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। एक बंच, 1 बंच, 2 बंच, इस तरह से। फ्लावर है, फ्लावर इज अ कॉमन नाउन, और उसको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बंच कौन सा है, कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सा है, कलेक्टिव है ना। बंच मतलब किसी चीजों का एक बंच, जिसमें 2 से अधिक चीजें हो, उसको उसका एक बंच, वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और फ्लावर क्या है, सिंगल फ्लावर है लेकिन कॉमन नाउन है। ठीक है, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, है ना। 1 फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर। ठीक है, बॉय है, बॉय इज अ कॉमन नाउन, बॉयज को भी हम काउंट कर सकते हैं, बॉय को, है ना। कितने बॉय है, बॉयज है, तो वो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है वो कॉमन नाउन्स है, कलेक्टिव नाउन्स और काउंटेड नाउन्स है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम्स ऑफ मटेरियल्स कैन नॉट बी काउंटेड। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो किसी पर्टिकुलर किसी मटेरियल्स के जो नाम होते हैं, मतलब किसी चीजों के नाम, है ना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर एक मटेरियल है, ठीक है, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर वही पानी अगर किसी पर्टिकुलर चीज में अगर भरा हो, जैसे बॉटल में हो, ग्लास में हो, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं ना। 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वाटर को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है ना। तो इसी तरह जो ये कौन सा नाउन है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल्स नेम है, मटेरियल्स नाउन है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह मिल्क है, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम मेजर के इसमें हम काउंट कर सकते हैं, लीटर में, है ना। 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर, लेकिन हम सिर्फ मिल्क को ही हम काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह से शुगर है, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते। हम शुगर का एक एक दाना काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। उसको 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे हम उसको काउंट करेंगे। मेन शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह ब्यूटी है, खूबसूरती, सुंदरता, है ना, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और ट्रूथ, सच्चाई, सच्चाई को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ये जो सभी वर्ड है वो कौन से है, मटेरियल्स नेम है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन से नाउन हुए, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, नेक्स्ट, however if the materials is used before the objects as an adjective a or an will be used। मतलब जो मटेरियल्स जिसको जो किसी एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, उनको हम क्या लगाते हैं, ए या फिर एन, उसके सामने हम ए या एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ गोल्ड नेकलेस, है ना, एक सोने का नेकलेस, उसके सामने हम क्या लगाए हैं, यहाँ पे ए, है ना, ए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अ ग्लास वॉल,
अ ग्लास वॉल, यहाँ पे क्या लगा यूज किया है हमने, ए यूज किया है। ठीक है, अब उसी तरह नीचे देखिए, वी यूज ए और एन बिफोर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन के पहले भी हम ए और एन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अ हॉर्स है, एक घोड़ा, अ हॉर्स है ना, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो होता है छाता, उसके सामने भी हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं ना। तो ऐसे ये जो काउंटेबल नाउन्स है इनके सामने हम ए और एन यूज करते हैं। ये तो हो गया काउंटेबल नाउन्स का। अब हम आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो स्टूडेंट्स, अब ये है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अब हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड डू नॉट हैव ए और एन बिफोर देम। यहाँ पे बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है, और वो एक सिंगुलर वर्ब को साथ में लेता है, और उसमें उसके फ्रंट में या उसके पहले कोई भी ए और एन का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए कि काउंटेबल नाउन के सामने ए और एन लगता है। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के सामने कोई ए और एन नहीं लगता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर आता है और एक पर्टिकुलर सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ जो आया है अनकाउंटेबल वर्ड है, क्योंकि हम हेल्थ को गिनते हैं क्या, नहीं गिन सकते हैं हेल्थ को, तो हेल्थ इज अ अनकाउंटेबल नाउन, और वो कैसा है, सिंगुलर है, हेल्थ इज अ सिंगुलर, है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और वो साथ में किसके साथ आया है, वो इज, मतलब सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर है। ठीक है, इज और वेल्थ। ठीक है, इसके सामने, हेल्थ के सामने कोई ए नहीं लगा है, कोई एन नहीं लगा है, तो इस वर्ड को कोई ए और एन नहीं लगता है, इसके किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के सामने कोई ए और एन नहीं लगता है, वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर वर्ब के साथ वो किसी भी सेंटेंस में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इज यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जो इज वर्ड है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जो द है, द जो वर्ड आता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन दोनों में भी वो यूज होता है। ठीक है, द जो ए एन और द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एन के बारे में हमने जाना, और द जो है आर्टिकल वो भी वो क्या है, दोनों भी इसमें आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों भी नाउन्स में वो आता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स में बी प्रेसिड बाय फ्रेजेस ऑफ क्वांटिटी। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो किसी, मतलब जो फ्रेज होता है उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है, और उसके सामने हमेशा ए आता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसकी क्वांटिटी बताने के वक्त जो अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं उसके सामने ए आता है। देखिए एग्जाम्पल, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड की क्वांटिटी दिखा रहे हैं इसमें, है ना, ये जो वर्ड आया है स्लाइस, ब्रेड का जो एक स्लाइस है, तो अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद, है ना, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस की उसकी, ये चीजों की क्या दर्शा रहा है, क्वांटिटी, यहाँ पे ब्रेड की क्वांटिटी बताई, यहाँ पे वाटर, यहाँ एडवाइस, और यहाँ कॉन्फिडेंस की क्वांटिटी बताई गई है। तो ये जो है वो कौन से नाउन से, अनकाउंटेबल नाउन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज जो आपके जो मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया, उसके सामने कौन से आर्टिकल लगते हैं, ए एन और द, है ना। तो द का तो हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया है, द सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे इतना बताया कि द जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के इसमें वो यूज होता है। ठीक है, अब हम ये एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ए और एन को इंसर्ट करना है जहां उसकी जरूरत है। ओके, इंसर्ट ए और एन वेयर नेसेसरी। ओके, तो अब ये वन बाय वन हमने यहाँ पे 5 एग्जांपल दिए हैं, उसको वन बाय वन हम देखेंगे। देखिए, डैश एयर एंड डैश वाटर आर नेसेसरी फॉर डैश लाइफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, एयर है, तो आपको ये समझना है कि एयर जो है वो क्या है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है।
है ना। एयर को हम काउंट कर सकते हैं क्या, हवा को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, है ना। तो एयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब फिर आप जैसे मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन के सामने कौन सा वर्ड मतलब ए और एन क्या लगता है क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड ए या फिर एन कुछ भी नहीं आएगा, है ना। एयर एंड वाटर, ये वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल है, उसके सामने भी कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे भी कोई ए और एन नहीं लगेगा, ठीक है। एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, लाइफ इज अ अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो, है ना। लाइफ भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे भी कुछ कोई ए और एन नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस जैसे का वैसे रहेगा, एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। अब सेकंड देखिए, डैश लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स क्या, हंसना, है ना, स्माइल। तो हंसना जो है वो क्या है, अपने लाइफ के लिए, अपने हेल्थ के लिए क्या है, एक बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है। तो लाफ्टर जो वर्ड है वो कौन सा है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। लाफ्टर मतलब स्माइल, हंसना, हंसने को हम गिन सकते हैं क्या, काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे भी क्या कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना ए आएगा और ना ही एन आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के सामने ए और एन नहीं लगता है, ओके। तो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा ही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट थर्ड, शी गेव मी डैश पीस ऑफ एडवाइस। अब आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है एग्जाम्पल में काउंटेबल नाउन्स के, है ना, पीस ऑफ एडवाइस। तो शी गेव मी पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस है वो क्या है, क्वांटिटी है, किस चीज की, एडवाइस की, है ना, एडवाइस की क्वांटिटी है। तो इसके सामने कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अ पीस ऑफ एडवाइस, शी गेव मी अ पीस ऑफ advice. Up next, half dash hour was left for the train to arrive. Half dash hour, यहाँ पे देखिए hour, ये h जो है साइलेंट में आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे hour लिखा है, यहाँ पे half dash hour, तो इसमें hour के सामने कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, hour जो है हम क्या कर सकते, कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन, क्योंकि आवर जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, है ना, 1 घंटे 2 घंटा 3 घंटा, इस तरह से हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो अब इसके सामने क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, है ना। तो आवर है, एच साइलेंट है, तो हम इसमें एच को काउंट नहीं करते हैं, तो बचा कौन सा, ओ, ओ इज अ वोवेल, है ना, ए ई आई ओ यू, ओ क्या है, वोवेल है। तो हमने ये सीखा है कि वोवेल के सामने कौन सा आर्टिकल यूज होता है, एन, ठीक है। तो हाफ एन आवर वाज लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू अराइव, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, एन, ओके। नेक्स्ट, मिस्टर मेहरा इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे भी वही रूल्स लागू होता है ना, लेकिन जो ऑनेस्ट वर्ड है ना, तो ऑनेस्ट क्या है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ऑनेस्ट जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि ईमानदारी है ना, ईमानदारी हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर मेहरा इज ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा। भले यहाँ पे ओ हो, एच यहाँ पे साइलेंट है, ओ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से थे ए एन का यूज कैसे करना है, ये सब इसमें जानकारी आपको दी गई है। और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है यही खत्म होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।